Welcome to the class 12th. Today we discuss the plane. मैंने 3 डायमेंशन में इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, what is the angle between the two straight line, how can we find the shortest distance between the two straight line. Today we discuss the what is the plane, what is the equation of the plane, what is the direction ratio of the plane, what is the direction cosine of the plane. Now discuss one by one what is the different type of the equations of the plane. Now generally firstly we discuss what is the plane. प्लेन क्या होता है? सपोज करो 3 डायमेंशन में 3 टाइप्स के प्लेन होंगे. जैसे ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे हम हैं तो ये एक्स वाई प्लेन है. तो जनरली एक्स वाई प्लेन 3 डायमेंशन में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन होते हैं. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. प्लेन का जो जनरल इक्वेशन, जैसे 2 डायमेंशन में आप एक लाइन ड्रा करते हो, तो लाइन ड्रा करते हो तो जनरली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये क्या है? ये एक्स वाई प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है. उसी तरह से 3 डायमेंशन में प्लेन होता है. तो प्लेन का जो है इक्वेशन क्या होता है? 2 डायमेंशन में लाइन होता है तो लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. उसी तरह से 3 डायमेंशन में प्लेन होता है और उस प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये आपका प्लेन का इक्वेशन होता है. देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. ये आपका प्लेन का इक्वेशन होता है. ए बी और सी क्या होता है? ए बी और सी जो होता है ये डायरेक्शन रेशियो होता है. ए बी सी जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है. तो प्लेन का इक्वेशन जैसे वेक्टर में आपने देखा था कि जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? वेक्टर फॉर्म में होते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं इक्वेशन. उसी तरह से प्लेन का भी 2 इक्वेशन होगा, एक कार्टेशियन इक्वेशन होगा और एक वेक्टर इक्वेशन होगा. ये आपका क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. जनरली प्लेन का इक्वेशन है. नाउ वी डिस्कस द वेक्टर इक्वेशन. अब इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? देखो इसका जो वेक्टर इक्वेशन होता है वो होता है r डॉट n इक्वल टू d. ये आपका जो होता है ये इसी इक्वेशन से बनाते हैं. ये दोनों इक्वेशन सेम है. ये वेक्टर इक्वेशन है और वो कार्टेशियन है. r का मतलब क्या होता है? r का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. और n क्या होता है? n नॉर्मल होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. उसके बाद से जो d है ये d आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो d है वो d क्या है? एक कांस्टेंट है. तो ये आपका जो है दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन r डॉट n इक्वल टू d. n क्या होता है? n नॉर्मल होता है. जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, हम इस पे खड़े हैं, हम क्या है? हम इस पे नॉर्मल है. एक्स वाई प्लेन पे हम जो है नॉर्मल है. अब देखिए, अब इसके बाद से जो है r का मतलब क्या होगा? r का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. और n क्या होता है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. तो ये आपका जो है ये नॉर्मल होता है. तो r डॉट n इक्वल टू d. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन.
अब हम प्लेन का इक्वेशन, ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में है। अब हम प्लेन का इक्वेशन डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यदि हम डायरेक्शन रेशियो के का स्क्वायर करके प्लस करके रूट लेके यदि हम उसको डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड कर देते हैं तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आप पढ़ते थे वेक्टर में, ठीक उसी तरह से यहाँ प्लेन में भी आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपके जो बुक में जो पहला इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको ये भी बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं। ये आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन जो आप डिस्कस करेंगे वो यूनिट नॉर्मल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन, उसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नाउ डिस्कस द व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपके बुक में जो पहला इक्वेशन दिया गया है ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में दिया गया, और अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। हम इसको एल, एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते भी हैं। एल क्या होता है? एल कॉस अल्फा होता है। एम क्या होता है? कॉस बीटा होता है। एन क्या होता है? कॉस गामा होता है। और अल्फा, बीटा और गामा जो होता है ये क्या होता है? दिस इज द एंगल। अल्फा क्या होता है? कोई भी लाइन या कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस से, या प्लेन का कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो अल्फा हो जाएगा, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो बीटा हो जाएगा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो गामा हो जाएगा। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये है आपका, ये दिस इज ओरिजिन, ये आपका दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ये आपका प्लेन है, दिस इज द प्लेन, दिस इज प्लेन, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन ए, बी और सी, ये हमने एक प्लेन ले लिया, और इस प्लेन पे हम एक पॉइंट ले लिए पी, एक पॉइंट पी लेंगे। We take a point P, this is the x, y और z, और हम इसको ज्वाइन कर दिए ओरिजिन से, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और ये आपका ON, ये ON जो है दिस इज द नॉर्मल। ON क्या है? ON नॉर्मल है, और जो d डिस्टेंस है O से n का जो डिस्टेंस है वो d है, O से n का जो डिस्टेंस है वो d है, और हम इसको ऐसे ज्वाइन, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब ON क्या है? ON जो है नॉर्मल है, और d क्या है? d डिस्टेंस है। तो यदि हमको ON निकालना है तो जो d इसका मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ON की जो वैल्यू आ जाएगी, ON क्या हो जाएगा? ON
आपका एन जो है ये नॉर्मल है, ओ एन नॉर्मल है, तो हम यूनिट वेक्टर निकाल के उसके मैग्नीट्यूड डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ओ एन मिल जाएगा। तो यहाँ से ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन डी एन कैप हो जाएगा। उसके बाद से हम निकाल लेंगे, अब देखो OP जो है, P क्या है, पॉइंट है, तो हम OP को वेक्टर यदि हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिए तो R वेक्टर बोले, और ON को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिए तो क्या बोले, D एन D से हमने D डिस्टेंस को हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको यहाँ पे ON मिल गया। नाउ अब ON क्या हो गया, डी एन कैप हो गया। उसके बाद से देखिए अब एन पी क्या हो गया, एन पी जो है, एन पी हो गया देखो ओ पी माइनस ओ एन। अब ओ पी क्या हो जाएगा बताइए, जो ओपी है आर हो जाएगा, ओपी आर है, ओपी वेक्टर आर है, ओएन क्या है माइनस डी एन, ये आपका एन पी, ओएन और एन पी आप निकाल लिए। अब देखो ओएन जो है, ओएन नॉर्मल है, तो ओ एन डॉट एन पी नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओ एन डॉट एन पी जो होगा, ओ एन डॉट एन पी, ओ एन डॉट एन पी इक्वल टू 0। अब ओ एन क्या है, डी एन है, ओ एन डॉट एन पी ये आपका हो गया डी एन कैप डॉट एन पी क्या हो गया, आर माइनस डी एन कैप जी। अब हम एन जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी एन कैप डॉट आर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप जी। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ऑब्वियसली आपका 0 में आ जाएगा, तो एन कैप डॉट आर माइनस डी इक्वल टू 0, या एन कैप या एन कैप डॉट आर इक्वल टू डी, या आर डॉट एन कैप या दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में है तो ये जो है ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, एन कैप का मतलब क्या होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। एल क्या होता है कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। यदि हम इसको कार्टेशियन में करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है, आर डॉट एन इक्वल टू डी, आर का मतलब क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ये आपका हो गया एल आई प्लस एन जे प्लस एन के इक्वल टू 3। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ये क्या आ जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी,
ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में इक्वेशन हो गया Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल या यूनिट नॉर्मल के फॉर्म में दिया हुआ है। नाउ अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये जो डी क्या है, डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो एग्जाम्पल 13 देखिए, कह रहा कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज द डिस्टेंस 6 अंडर रूट 29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। तो आप क्या करो कि देखो यहाँ से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल 13 है, डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। एग्जाम्पल 13 में, एग्जाम्पल 13 में देखिए डी दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, 6 अपॉन अंडर रूट में 14। यन दिया हुआ है, यन दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। नॉर्मल वेक्टर n क्या दिया हुआ है, जो नॉर्मल वेक्टर n है ये आपका दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। 2i माइनस 3j प्लस 4k। दिस इज द, अब कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इक्वेशन क्या होता है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब यहाँ से आप एन कैप निकाल लीजिए। एन कैप कैसे निकालेंगे, निकालेंगे वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालो, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 4, तो ये आपका हो गया 13। 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आपका हो गया अंडर रूट में 29, अंडर रूट में 29 हो गया। ये आपका जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब एन कैप, एन कैप आपका क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 20। ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप रख दीजिए, इसी फार्मूले पे रखेंगे, रिप्लेस कर दीजिए। आर आपका कितना है, आर, ये तो ऐसे में आर 2 अपॉन अंडर रूट में 29i माइनस 3 अपॉन अंडर रूट में 29j प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में 29k इक्वल टू डी। डी क्या है, डी है आपका 6 अपॉन अंडर रूट में, ये
ये आपका हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यूनिट वेक्टर नॉर्मल के फॉर्म में हो गया है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल 14 सॉल्व कर लेना। देखो, फिर उसके बाद से मैं आपको फाइंड द डिस्टेंस, देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16 में डिस्कस कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 16 कैसे निकालेंगे, देखो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जैसे आप सपोज करो यदि प्लेन का इक्वेशन, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मैंने आपको शुरू में प्लेन का इक्वेशन बताया है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस cz प्लस डी। ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में है, यही प्लेन का इक्वेशन हर जगह आपको दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप इसको इस फॉर्म में लेके आइए। देखिए कैसे, आप इसको, ये नॉर्मल फॉर्म में है, आप इसको यूनिट नॉर्मल के फॉर्म में लेके आइएगा। तो ये आपका हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, यूनिट नॉर्मल के फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद से आप उसको सॉल्व करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, तो देखो ये जो नोट लिखा हुआ है पेज नंबर 482 में जो नोट लिखा हुआ है, आप इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आओगे। जो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एल डी एम डी और एन डी। एक्स क्या होता है, एक्स जो होगा वो एल डी हो जाएगा, वाई जो होगा वो एल डी हो जाएगा और जो जेड होगा एल डी एम डी और देखो। अब आप देखो ये इक्वेशन आपको प्लेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में दिया, ये आपका ये इस फॉर्म में। अब आप इसको इस फॉर्म में चेंज करो। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का जो है स्क्वायर आप ले, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंदर रूट में। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको ऐसे लिख लो, 2x माइनस 3y प्लस 4z और डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के फॉर्म इसको डिवाइड कर देंगे। डायरेक्शन रेशियो का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, अंदर रूट में 29, अंदर रूट में 29। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंदर रूट में 29x प्लस माइनस 3 अपॉन अंदर रूट में 29y प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में 29z प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में 29z इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट में। अब ये जो
ये जो इक्वेशन है अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया Lx प्लस My प्लस Nz के फॉर्म में आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, x एंड डी, y एंड डी और z एंड डी। x हो गया एंड डी मतलब 2 अपॉन अंडर रूट में 29 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट में 29 क्या 12 अपॉन अंडर रूट में 29 y क्या हो गया y m d माइनस 3 अपॉन अंडर रूट में 29 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट में 29 माइनस 18 अपॉन 29 माइनस 18 अपॉन 29 और z क्या हो जाएगा एंड डी, z क्या होगा एंड डी मतलब 4 अपॉन अंडर रूट में 29 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट में 29 और 4 अपॉन अंडर रूट में 49। ये आपका हो गया एल डी एम डी और एन डी, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने पहला इक्वेशन प्लेन में सीखा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, और एक दूसरा जो था इक्वेशन ऑफ द प्लेन यूनिट नॉर्मल फॉर्म, दोनों के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखो आपके बुक में जो पहला फार्मूला है वो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन नॉर्मल या वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। और परपेंडिकुलर क्या होता है, प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है। तो अब पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the one point and perpendicular to the given vector। पहला फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला तो अब दूसरा जो फार्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कोई प्लेन है सपोज करो ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन, ये आपका सपोज करो एक पॉइंट है P और ये क्या है x y, ये वेक्टर r है, वो वेक्टर r, वेक्टर बोलेंगे तो वेक्टर आर, पॉइंट बोलो तो एक्स वाई जेड। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, आप क्या करना, इसको आप x1 y1 z1, x1 y1 z1 जो प्लेन है इसको जब पॉइंट लिए आर जो होता है, आर एक्स वाई जेड होता है, वो प्लेन का पॉइंट होता है। जो वेक्टर होगा वो x1 y1 z1 पॉइंट होगा तो वेक्टर ए होगा। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन नाम, ये आपका नाम है, तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करेगा, सपोज करो कि वो पॉइंट x1 y1 z1 है और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल हो जाएगा, तो n हो जाएगा n,
तो यहाँ से जो वेक्टर इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर इक्वेशन और आर क्या है, आर जो होता है वो एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड। तो आप इसको पी बोल सकते हैं या इसको आप ए बोल सकते हैं। सपोज ये वेक्टर आर है, दिस इज वेक्टर आर। तो आर माइनस ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the one point and perpendicular to the given vector। तो ये क्या होगा, ये होगा आर माइनस ए डॉट एन। ये क्या है, ये जो है ए वेक्टर है जहां से प्लेन पास कर रहा है। और यदि पॉइंट में बोलेंगे तो हम ए वेक्टर को x1 y1 z1 बोलेंगे। और आर क्या है, आर प्लेन का कोई एक पॉइंट है, वो x y z आप उसको ले सकते हैं। n क्या है, n जो है वो प्लेन पे नॉर्मल है या परपेंडिकुलर वेक्टर है। नाउ अब आप जो है इसका कार्टेशियन इक्वेशन देखिए। कार्टेशियन इक्वेशन जैसे अब कार्टेशियन में बोलेंगे तो जो वेक्टर ए होगा वो पॉइंट हो जाएगा, x1 y1 z1 हो गया। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा ए, कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस प्लस सी जेड z1। ये आपका हो गया यदि हम कार्टेशियन इक्वेशन में लिखें। ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। किसका डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट। तो कहाँ से पास कर रहा है, 5 2 -4 से। x1 क्या हो गया, x1 हो गया 5, y1 2 और z1 है x5 2 और -4 से। ये आपका x1 y1 z1 हो गया। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इन द डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो गया, जिसके परपेंडिकुलर है यानी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से ए की वैल्यू है, ए क्या है 2 है, ये जो है ए 2 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, और जो सी होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स माइनस x1, ए की वैल्यू क्या है 2, एक्स माइनस x1 क्या हो गया 5, प्लस बी क्या हो गया 3, y माइनस 1 प्लस सी क्या होगा माइनस, जेड माइनस z1 लेकर तो याद रखोगे ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड माइनस जेड। अब इसको साफ कर लिया, 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस जेड माइनस 2। यहाँ से देखो क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस जेड, या आपका माइनस है -6 -16 और ये -4 -20 इक्वल टू 20 हो गया, इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन इक्वल टू 20।
ये कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन है। और यदि वेक्टर इक्वेशन में यदि आपको लिखना हो तो बहुत सिंपल है, आप इसको आप लिख देना आर डॉट, क्या लिखोगे, लिखोगे आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस k ये आता है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, ये आपका वेक्टर हो गया। तो पहले क्या करेंगे, पहले कार्टेशियन में इसको हम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको वेक्टर में चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप इक्वेशन ऑफ द प्लेन। 3 पॉइंट से यदि कोई प्लेन पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, यदि कोई प्लेन एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट बनाएगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, कोई प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेगा तो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।